उपाध्यक्ष वरिष्ठ लक्ष्मीकांत मिश्र जी और इसके साथ साथ जो पूर्व पदाधिकारी हैं अरुण कुमार तिवारी जी, विंध्यवासिनी प्रसाद शुक्ल जी, राजेश शुक्ला जी, मैं सभी का आभार, सभी का अभिनंदन और सभी को धन्यवाद। और जो वर्तमान में जो कमेटी बनी है इसका भी बहुत ढेर सारे आपको शुभकामनाएं। एक बड़ी जिम्मेदारी विद्वान अधिवक्ता गणों ने आपको दिया। इस बार को चलाने के लिए इस तहसील के लोगों की आशाओं को आगे बढ़ाने के लिए इसके साथ साथ जो वरिष्ठ अधिवक्तागण है, जो पूर्व के हमारे अध्यक्ष लोग हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, जगदीश सिंह जी, जगजीवन लाल जी, जेबी सिंह जी, दिनेश सिंह जी। इसके साथ साथ जिनका नाम न भी लूं, ये मत मानिएगा कि कहीं हमारा नाम छूट गया, उसका पहले क्षमा प्रार्थी भी रहूंगा। बाल गोविंद पांडे जी, अरुण कुमार मिश्रा जी, सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी, रोड़े प्रसाद तिवारी जी, शेखर प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र तिवारी जी, लल्लन कुमार तिवारी जी, उमाकांत तिवारी जी, सोमेश्वर प्रसाद तिवारी जी, रविन्द्रनाथ मिश्रा जी, विनीतनाथ मिश्रा जी, योगेन्द्र नाथ मिश्रा जी, शशिकांत पांडे जी और अन्य जितने अधिवक्तागण विद्वान लोग मौजूद हैं। इसके अलावा लल्लन पटेल जी, देवेंद्र पटेल जी, कैलाश पटेल जी, पयासी, अवधनारायण तिवारी जी, कमला पटेल जी, दिनेश पटेल जी, ब्रज बहादुर जी, राव वीरेंद्र सिंह जी, शहादत अली जी। अभी सभी हमारे माननीय जज साहब ने उप जिलाधिकारी ने बातों को रखा, लेकिन बातकारी का हित सर्वोच्च होना चाहिए। यही लक्ष्य हमारे अधिवक्ताओं का। और जो न्यायिक अधिकारी है, जिस दिन न्यायिक की कुर्सी पर आप बैठे, आप इंसाफ की तरह जो आपके सामने है, वो आपको ये नहीं देखना कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा, मंत्री ने क्या कहा, सांसद ने क्या कहा, विधायक ने क्या कहा और प्रधान जी ने क्या कहा, ब्लॉक प्रमुख जी ने क्या कहा। किसी का आपको उसका हित देखना है जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, जिसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, वो अपनी न्याय की गुहार आपके पास लगाने आता है। और अगर उसकी न्याय की गुहार की आवाज दब जाए तो कहीं न कहीं हम उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वादकारी का हित सर्वोच्च होना चाहिए। यही न्याय का पहला हमारा सूत्र है और यही हमारा अंतिम सूत्र है, जिसके माध्यम से हम लोगों में संदेश दे सकते हैं। और हमेशा इस बात को कहा जाता है, न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सब लोग अपने आचरण से, अपने निर्णयों से और अपने बाकी तरीकों से ये संदेश आप एक जाना चाहिए कि आपकी खाली आपने न्याय किया ही नहीं, उसकी ईमानदारी, उसकी पारदर्शिता पर भी कोई दाग, कोई कलंक न लगे। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। ये किसी भी न्यायिक अधिकारी का प्रयास होना चाहिए, ये किसी भी हमारे अधिकारी का ये प्रयास होना चाहिए। और उस दुखिया की आवाज जो अंतिम व्यक्ति समाज का है, अगर उसको जिस दिन न्याय मिल गया उस दिन आप मान लीजिए कि अच्छे जज हो गए, अच्छे अधिकारी हो गए, क्योंकि उसकी सेवा ही करना परम कर्तव्य आपका है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने निश्चित तौर से, आप लोग जिस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हैं, आप लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निसंदेह आप बधाई के पात्र हैं। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है तहसीलों में? जितने हमारे लेखपाल हैं, 118 पद के सापेक्ष मात्र 18 आदमी हैं। एक एक लेखपाल के पास 10-10 गांव, 12-12 गांव है, तो बताइए कहां से? लेकिन हमें उम्मीद है हमारे ट्रेनिंग में गए लेखपाल जल्द मिलेंगे और जल्द ही, क्योंकि वो दायरा इतना बड़ा है कि अगर वो चाहे तो भी न्याय नहीं हो सकता, ईमानदारी से नाप नहीं हो सकती। तहसील में जो आदमी आता है, अपना नाम चढ़वाने आता है, अपने नाप करवाने आता है, ये छोटे छोटे उसके मसले अनसुने रह जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब इन क्योंकि वो
व्यक्ति नहीं होगा जिसके माध्यम से वो काम करा सकते हैं, तब तक समस्या बनी रहेगी। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि हमारे अधिकारीगण भी भरसक प्रयास कर रहे हैं, अधिवक्तागण भी उसमें पूर्ण सहयोग करते हैं। ये मिलजुल कर ही हम इस व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। लड़कर इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ा नहीं सकते। चाहे तहसील का बार हो, चाहे वो जिला न्यायालय की बार हो, चाहे वो हाई कोर्ट की बार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बार हो, सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य और दायित्व है कि हम लोग मिलजुल कर सहयोग करके उस व्यक्ति को न्याय दिलवाने का सहयोग करें, प्रयास करें। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अभी अरुण मिश्रा जी ने बहुत विस्तार चर्चा को की, जिनको प्यार से लोग बाबा भी कहते हैं, कि आप सबसे पहले जब मैं मंत्री था 2004 से 7 का समय मैं बतला दूं, मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सबसे पहले अगर सभी तहसीलों में हॉल बनवाने का काम किया तो वो मुलायम सिंह यादव जी की सोच थी, जिन्होंने पूरे प्रदेश के हर तहसील में हॉल बनवाने का काम किया। उससे पहले किसी सरकार ने नहीं। और उनके मन में मैं तो जब उनके कैबिनेट का सदस्य हूँ तो मैं जानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि उनके मन में एक बात थी कि तहसील में जो वकील है उससे ज्यादा पीड़ित कोई नहीं। बरसात होती है तो अपना झोला लेकर भरता है, जब धूप होती है तो किसी पेड़ की छांव में लिखकर एप्लीकेशन लिखता है, जब ठंड पड़ती है तो किसी तरह अपना काम चलाता है। तो उन्होंने कहा कि एक तहसील नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की सारी तहसीलों में हॉल बनवा दीजिए, जिससे वकीलों को एक सहारा मिल जाए। और मैं उनकी सोच को आज प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अधिवक्ताओं को आसरा देने का काम किया। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि हमको साथ में वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको आगे अधिवक्ता हमारे पीछे खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे। उनके मन में दर्द और पीड़ा अधिवक्ताओं के लिए थी, वो दिखलाई पड़ती है। आज उसके बाद तो सभी लोगों ने कुछ न कुछ बढ़ा कर दिया और वो आपकी व्यवस्थाएं और बेहतर होती गई। लेकिन हम लोगों का अभी भी मानना है कि अधिवक्ता चाहे तहसील का हो, जिला न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, ज्यादातर अधिवक्ताओं की आमदनी के सापेक्ष अगर कोई घटना दुर्घटना में हो जाए तो उसी जमाने में वो शुरू किया गया था पैसा, जो बाद में बढ़ता चला गया।